स्टूडेंट, तो हम लोग आज सीबीएसई पोर्शन का 8th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 13 जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फॉलोइंग आर द पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू। ठीक है, पहले एक काम करो, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के लिए ध्यान दो, बेस के ऊपर ध्यान दो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन दो टाइप्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरा होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है उनमें, क्या अगर समझो हम लोग ने दुकान से या तो हम लोग दुकान में चले गए और हम लोगों ने दुकानदार से कहा कि अंकल मुझे जरा 5 वाले 10 पेन तो देना। तो दुकानदार अपने को 5 के 10 पेन देगा और उसके बोलेगा 50 रुपीज चार्जेस हुए। ये हो गया कॉस्ट और ये हो गया पेन्स। तो हम लोग उसको 50 रुपीज देंगे अगर हम लोग 10 पेन लेते थे, लेकिन बाद में मालूम पड़ रहा है चलो समझो अपने पास पैसे कम है, समझो 30 रुपीज है। तो हम लोग बोलेंगे दुकानदार को अंकल मेरे पास वो सिर्फ 30 रुपीज है, तो एक काम करो आप मुझे 5 रुपए वाले अब कितने पेन देंगे, 6 पेन। तो जिसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 30 रुपीज। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसके अंदर क्या हो रहा, क्या अगर कॉस्ट नंबर ऑफ पेन्स बढ़ गए तो कॉस्ट भी बढ़ रही है, नंबर ऑफ पेन्स कम हो गए तो कॉस्ट भी कम हो रही है। अगर पेन्स ज्यादा लिए तो पैसे ज्यादा देना पड़ेंगे और अगर पेन्स कम लिए तो पैसे भी कम देना पड़ेंगे। तो दोनों भी चीजें एक साथ बढ़ती है, मतलब पेन्स भी बढ़ रहे हैं और कॉस्ट भी बढ़ रही है, या तो दोनों भी चीजें एक साथ घटती है, दैट इज पेन्स भी घट रहे हैं और कॉस्ट भी घट रही है। देखो ना, यहाँ पे 50 रुपीज था, अब कॉस्ट घटकर कितनी हो गई, ये तो सेम कांस्टेंट रहेगी कॉस्ट। तो नंबर ऑफ पेन्स बढ़ गए, कॉस्ट बढ़ गई, नंबर ऑफ पेन्स कम हो गए, कॉस्ट भी कम हो गई। तो दोनों चीजें एक साथ बढ़ना या दोनों भी चीजें एक साथ कम होना, इसको हम लोग कहते हैं व्हाट, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब व्हाट इज मीन बाय इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, चलो एग्जांपल दो। क्या समझो स्कूल का गार्डन है और टीचर ने फिर एक स्टूडेंट को कुछ 100 पौधे दिए समझो। अब 100 पौधे दिए और कहा ये साथ में एक स्टूडेंट को 100 पौधे दिए और ये कहा कि अपने स्कूल के गार्डन में इसको प्लांट कर देना, बराबर। तो अब स्टूडेंट ने डिसाइड किया पहले यार 100 पौधे एक साथ बड़ा काम, तो चलो मैं क्या करता हूं, अपने 10 दोस्तों को लेता हूं और ये 10 दोस्तों को 10-10 पौधे डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, दे देता हूं। और फिर अगर उसने 10 दोस्तों के अंदर वो 100 पौधे डिस्ट्रीब्यूट किए तो इसका मतलब उसका वो काम कितने दिन में पूरा होगा, 1 दिन के अंदर। पहले 100 पौधे दिए, 100 पौधे, ठीक है। अगर अकेला काम करेगा 10 दिन के हिसाब से
तो उसको 10 दिन लगने, 10 days, बराबर। 100 पौधे अकेला काम करेगा 10 दिन के हिसाब से, तो उसको 10 days लगेंगे। लेकिन 100 पौधे 10 दोस्तों के साथ पर्सन्स, तो अब कितने दिन में काम होगा? दैट इज 100 डिवाइड बाय 100 मीन्स 1 डे। जब अकेला काम करेगा 10 पौधे रोज लगाएगा तो उसको 10 दिन लग रहे हैं। लेकिन 10 दोस्तों को साथ में लिया और वो 10 दोस्तों के अंदर उसने 100 पौधे डिस्ट्रीब्यूट किए इस तरीके से कि हर एक को स्कूल के गार्डन के अंदर 10-10 प्लांट लगाने। तो जो काम 10 दिन में होने वाला था, दैट वर्क इज गोइंग टू फिनिश विद इन 1 डे ओनली, राइट है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? देखो ना, ध्यान से देखो। क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर कम है, नंबर ऑफ पर्सन्स अगर कम है, तो नंबर ऑफ डेज ज्यादा है। और अगर नंबर ऑफ पर्सन्स स्टूडेंट्स अगर बढ़ गए तो नंबर ऑफ डेज कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक चीज कम है तो दूसरी चीज को ज्यादा टाइम लगेगा। देखो ना, ज्यादा है, एक चीज कम है, नंबर ऑफ पर्सन्स कम है, नंबर ऑफ डेज मोर देन मोर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर ज्यादा है तो नंबर ऑफ डेज कम है, तो एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज घटती है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इनवर्स प्रोपोर्शन। ये बेस है इसका। क्या अगर दोनों भी चीजें एक साथ बढ़ना या दोनों चीजें एक साथ घटना, इट्स कॉल्ड एज व्हाट? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लेकिन एक चीज बढ़ती है, एक चीज कम होती है। स्टूडेंट्स बढ़ गए तो डेज कम, स्टूडेंट्स कम हो गए तो डेज, स्टूडेंट्स कम हो गए तो डेज ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इसको अगर हम लोग x और y के फॉर्म में डिनोट करेंगे तो इसको लिखा जाता है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। इस तरीके से लिखा जाता है। दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शन, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अब ये साइन निकालना होगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू ky, वेयर k इज कॉल्ड एज व्हाट? कांस्टेंट। k इज कॉल्ड एज व्हाट? यहां पे लिखो थोड़ा सा, वहां पे राइट कर सकता हूं। x इज इक्वल्स टू ky, वेयर k इज कॉल्ड एज व्हाट? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। तो k की वैल्यू वहां पर कांस्टेंट। और इसको किस तरीके से लिखा जाएगा? तो इसको लिखा जाता है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। इस तरीके से रीड किया जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। Therefore, सेम यहां पे राइट आ रही है, x is equals to k upon y, where k is called as what? Constant। तो ये कंसेप्ट है। क्या अगर हम लोग अब यहां पे इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? k की वैल्यू फाइंड करने के लिए x अपॉन y इज इक्वल्स टू k। तो जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो हम लोग को डिवाइड कर कर रेशियो फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर चेक करो क्या k की वैल्यू सब टर्म्स के लिए सेम मिलती है क्या? अगर वो सब टर्म्स के लिए सेम मिल रही है k की वैल्यू, तो इसका मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और अगर k की वैल्यू चेंज हो रही है, अलग अलग मिल रही है, तो इसका मतलब गिवन सीक्वेंस, गिवन टर्म्स आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जो भी होगा यहाँ पे भी सेम। तो यहाँ पे डिवाइड है y, अब इनटू हो गया, इज इक्वल्स टू व्हाट? k। तो यहाँ पे हम लोग को प्रोडक्ट फाइंड करना है मल्टीप्लिकेशन कर कर, और चेक करो वेदर द वैल्यू ऑफ द k इज सेम फॉर ऑल द इक्वेशंस और नॉट। कि यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद में अगर k की वैल्यू सबके लिए अगर सेम मिलती है, वो भी सेम, तो इसका मतलब क्या होगा? इनवर्स प्रोपोर्शन।
तो ये चीज ध्यान में लो कि जब भी हम लोग को डायरेक्ट प्रोपोर्शन करना है तो हम लोग को क्या करना है, डिवीजन, और जब हम लोग को इनवर्स प्रोपोर्शन करना है तो हम लोग को क्या करना है, प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन। तो ये बेस है। अगर ये चीज एक बार ख्याल में आ गई तो इसका मतलब इसका आएगा पूरा लेसन इजी है। तो थोड़ा सा लोगों ने बेस बताया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, गो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन up to 4 hours 60 rupees, up to 8 hours 100 rupees, up to 12 hours 140 rupees, up to 24 hours 180 rupees. Check if the parking charges are in direct proportion to the parking time. हम लोग को चेक करना है क्या ये पार्किंग चार्जेस जो दिए हुए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग दो कॉलम बनाते हैं। एक को हम लोग लिखेंगे आवर्स और दूसरे को हम लोग लिखते हैं रुपीज। रुपीज को ऐसे भी लिख सकते हैं या तो फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको मैंने लिखा आवर्स के लिए मैंने लिखा x और रुपीज के लिए मैंने लिखा y। थोड़ा सा ठीक से लिखा x y। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर 4 है तो y के लिए हम लोग को मिल रहा है 60 रुपीज। अगर x की वैल्यू 8 है then we are getting the value of y, that is 100 rupees. If the value of x is 12 then it is 140, and for value of x 24 it is 180. अब हम लोग को देखना है whether it is in direct proportion or not। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि बताया था x अपॉन y को फाइंड करो। x अपॉन y इज इक्वल्स टू k। क्या अगर x अपॉन y फाइंड करने के बाद k की वैल्यू अगर हम लोग को सब में सेम मिल रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, गिवन इक्वेशन या तो गिवन टर्म जो भी आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो एग्जांपल फर्स्ट वन, दैट इज 4 अपॉन 60 is equals to k. K is equals to 4 ones are 4, 4 15s are. Value of k is what? That is 1 upon 15. पहली वैल्यू वापिस फाइंड करो। x is equals to 8, x upon y, that is 8 upon what? 100. 4 2s are 8, 4 25s are 100, that is 2 upon 25। ये हो गई k की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से करते हैं जैसे हम लोग ने किया था। x upon y is equals to k, that is 8 upon 100 is equals to k। 4 2s are 8, 4 25s are 2 upon 25 is equals to k। और एक वैल्यू फाइंड करो, x अपॉन y is equals to k। x की वैल्यू अपने पास 12 अपॉन 140 is equals to k। डिवाइड कर देखो, 4 3s are 12, 4 3s are 12, I'm sorry, and 4 5s are 20, that is 3 upon 35। k की वैल्यू कितनी मिल रही है हम लोग को यहाँ पर, 3 upon 35। अब फोर्थ वाली वैल्यू के लिए चेक करो ना, x upon y is equals to k। 24 upon 180 is equals to k। 4 6s are 4, 4s are 16, 2 remains, 4 5s are 20। फिर से अगेन डिवाइड बाय can be divided by 3 again, that is 3 2s are 6, 3 15s are 45, 2 upon 15। k की वैल्यू हम लोगों को कितनी मिली यहाँ पर, 2 upon 15। अब ध्यान से देखो,
सब इसके अंदर k की वैल्यू अलग मिल रही है क्या? फर्स्ट इसके अंदर मिली 1/15, सेकेंड के अंदर मिली 2/25, थर्ड में मिल रही है 3/35, इसमें मिल रही है फोर्थ वाले में मिल रही है 2/15। सब वैल्यू सेम है क्या? ये k के वैल्यूज नहीं। अगर सब वैल्यू सेम नहीं है तो गिवन जो भी है आवर्स एंड रुपीज, दैट इज x इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? y। तो हम लोग लिखेंगे आंसर है उसका नो, x इज नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या x अपॉन y इज इक्वल्स टू k? k की वैल्यू सेम नहीं है, सब में अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इज नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहां पे सिर्फ हम लोग को लिखना है नो, x इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? y। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। दिस इज आंसर फॉर द फर्स्ट सम। इसके बाद में हम लोग सेकेंड वाला सम, थर्ड वाला, आगे वाले क्वेश्चन आगे वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब और शेयर भी करना। थैंक यू।